स्त्रियों की कौन सी आदत घर को स्वर्ग बना देती है। अगर नारियों के भीतर ये आदत हो तो साधारण घर भी स्वर्ग समान, स्वर्ग तो मैंने कम कह दिया, वैकुंठ समान हो जाता है। अगर घर की नारी के भीतर ऐसे आदतें हो तो वो नारी घर को वैकुंठ समान बना सकती है। सबसे पहले नंबर में कहा गया नारी के भीतर समर्पण का भाव होना चाहिए। समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का मतलब है अपने आप को समर्पित कर देना। समर्पण का अर्थ है जहाँ पर अपनी कोई मर्जी नहीं, केवल अपनों की मर्जी में ही खुश रहना, अपनों की खुशी में ही स्वयं का खुश ढूंढ लेना, उसी को समर्पण कहते हैं। अब ये जो भाव है खास करके एक भक्त का भगवान के प्रति हो सकता है। आप लोग भगवान के लिए पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। जब आप भगवान के प्रति भगवत चरण में पूर्व समर्पित होकर के, पूर्ण समर्पित होकर के भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तब आप भगवान के लिए अति प्रिय बन जाते हैं। जब भक्त ने पूर्णतः समर्पण कर ही दिया तो ऐसे परिस्थिति में भगवान अपने भक्त के गुण दोष को नहीं देखते हैं, दोष को भी भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने तो अपने आप को स्वयं को समर्पित कर दिया। दोष भी होगा तो भी भगवान स्वीकार करेंगे और गुण भी होगा तो भी भगवान स्वीकार करेंगे। और नारी के लिए विशेष कहा गया, अगर नारी का समर्पण परिवार के प्रति है, आपका परिवार में चाहे कितने भी लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार हो या फिर बहुत छोटा परिवार हो, आप पूर्णतः परिवार के लिए समर्पित हैं। आप हर वो काम करते हैं जिससे आपके पति, आपके बच्चे, आपके सास ससुर, आपका पूरा परिवार प्रसन्न हो जाते हैं। आपके समर्पण से, आपके इस समर्पण भाव से अगर आपका परिवार प्रसन्न है तो ऐसी नारी एक साधारण घर को वैकुंठ समान बना देती है। तो नारी में समर्पण भाव अगर हो तो ऐसी नारी तो साक्षात लक्ष्मी के रूप होती है। तो उसके बाद में जो नारी परिवार को भगवान से जोड़े, नारी के भीतर ये गुण अगर आ जाए तो वो घर तो वैकुंठ बन ही जाता है। जो नारी अपने परिवार को स्वयं भक्ति करती, पूजा पाठ करती है, भगवान की सेवा करती, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्वयं के साथ साथ अपने बच्चों को, पति को, परिवार को भगवान के चरणों से अगर नारी जोड़ दे तो ऐसे घर में तो साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तो ये घर जहाँ पर भगवान की सेवा पूजन हो, पूरे परिवार भगवान के प्रति समर्पित हो, ऐसे घर में तो साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। और जहाँ पर लक्ष्मी नारायण निवास करे वो घर साधारण नहीं, साक्षात वैकुंठ बन जाता है। और जो नारी भगवान को भोग लगा करके ही परिवार को भोजन कराती है, भगवान के प्रसाद सबको खिलाती है, ऐसे नारी घर को वैकुंठ बना देती है। ऐसे घर में तो भगवान समस्त देवी देवता निवास करते हैं। फिर उसके बाद में जो नारी अपने बच्चों को कथाओं से, सत्संग से जोड़ती है, जैसे कि अभी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, साथ में अपने अपने परिवार को दिखाया, बच्चों को दिखाया, और ये अच्छी अच्छी बातें आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, संतों से जोड़ रहे हैं, सत्संग से जोड़ रहे हैं, तो ऐसे नारी अपने साधारण घर को भी वैकुंठ समान बना देती हैं। और जिस घर में ऐसी नारी रहे वो घर तो सदैव तरक्की करेगा। उस घर में कभी धन की कमी, लक्ष्मी की कमी कभी भी नहीं हो सकता। प्यार से बोल दीजिए।